आखिर क्यों बंद हो रहा हमीरपुर का भोटा चैरिटेबल अस्पताल? क्यों सुक्खू सरकार का विरोध कर रही अस्पताल के बाहर जुटी सैकड़ों लोगों की भीड़? अस्पताल बंद हुआ तो क्या होगा 952 गांव के 3 लाख लोगों और 130 के करीब स्टाफ का? 44 एकड़ में फैला 75 बेडेड भोटा चैरिटेबल अस्पताल। हर साल 1,30,000 मरीजों की ओपीडी, साल भर में आंखों के 1,500 ऑपरेशन, 1,400 से ज्यादा छोटे ऑपरेशन, 9,500 से ज्यादा मरीजों का एडमिट कर होता है इलाज। यही नहीं, एक्सरे, ऑपरेशन, ईसीजी समेत 2 एसी ऑपरेशन थिएटर। यकीन मानिए, साल 1999 से चल रहा ये अस्पताल इतने मरीजों का फ्री में इलाज कर रहा है। हर साल लाखों लोग करोड़ों रुपए का फायदा इस अस्पताल से लेते हैं, लिहाजा वो इसके बंद होने के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। तो आखिर क्या है इसका बंद होने का कारण? क्योंकि इतना सफल चल रहा अस्पताल बंद हो रहा है। शायद इस भीड़ में ज्यादातर लोगों को इसका पता भी नहीं होगा। वो सुक्खू सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं शायद इसका पता भी उन्हें नहीं होगा। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। अल्टीमेटम के साथ अस्पताल के गेट पर लगा ये बोर्ड लाखों लोगों को झटका दे गया है। झटका ऐसा लगा कि वो विरोध करते हुए सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। लाखों लोगों को इस अस्पताल के बंद होने से असुविधा होती नजर आ रही है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने 38 शब्दों का एक बोर्ड गेट पर टांग कर इस असुविधा से खेद जताकर पल्ला झाड़ लिया। खैर, अस्पताल की शुरुआत की बात करें तो हिमाचल के जिला हमीरपुर के भोटा में साल 1999 में राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने यह चैरिटेबल अस्पताल शुरू किया था। शिमला, धर्मशाला, ऊना, मंडी रोड पर स्थित भोटा चौक के पास यह अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल से हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, नादौन, ज्वालामुखी जैसे आसपास के कई इलाकों के लोगों को इलाज मिलता है, और सबसे बड़ी बात, मुफ्त और बढ़िया इलाज मिलता है, वो भी 24 घंटे 7 दिन। करीब 952 गांवों के 3 लाख लोगों को भोटा चैरिटेबल अस्पताल सुविधाएं देता है। लेकिन अब यह अस्पताल बंद होने जा रहा है, जैसा कि इस गेट पर लगे बोर्ड पर लिखा है। लेकिन जैसे ही अस्पताल बंद होने की बात निकली तो सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए। दरअसल इसकी वजह यह है कि अब राधा स्वामी सत्संग ब्यास का प्रबंधन चाहता है कि इस अस्पताल को उनकी ही एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन महाराजा जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को ट्रांसफर कर दिया जाए। राधा स्वामी सत्संग ब्यास को डेरा बाबा जयमल सिंह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बाबा जयमल सिंह ब्यास डेरा के पहले गुरु महाराज थे। लिहाजा अब डेरा बाबा जयमल सिंह ब्यास प्रबंधन का तर्क है कि भोटा अस्पताल के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने पर उन्हें जीएसटी चुकाना होता है, जो कि केंद्र सरकार को भरना पड़ता है। ऐसे में प्रबंधन चाहता है कि अस्पताल को महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को ट्रांसफर कर दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो डेरा प्रबंधन को यह अस्पताल बंद करना पड़ेगा। और इसके लिए गेट पर नोटिस भी लगा दिया गया है, जिसके मुताबिक यहां पर 1 दिसंबर से इलाज होना बंद हो जाएगा। लेकिन आखिर इस अस्पताल की उपयोगिता क्या है और कैसे स्थानीय जनता की स्वास्थ्य जरूरतें पूरी हो रही हैं, इस पर भी पड़ताल जरूरी है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 44 एकड़ के डेरा ब्यास परिसर में फैले 75 बेड वाले डेरा ब्यास के भोटा चैरिटेबल अस्पताल में 10 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम है। यहाँ हर विभाग के स्पेशल डॉक्टर मौजूद हैं। इस अस्पताल में 21 स्टाफ नर्स काम कर रही हैं। टेक्निकल टीम में 16 लोगों का स्टाफ है। अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ समेत कुल 129 लोगों की टीम है। यहाँ माइनर से लेकर मेजर ऑपरेशन भी किए जाते हैं। प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर का भी पूरा प्रबंध है। अस्पताल की सालाना ओपीडी 1,30,000 की है। इसके अलावा साल भर में करीब 9500 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाता है। अस्पताल में एक्सरे, ईसीजी समेत बाकी अन्य एडवांस सुविधाएं हैं। जनरल मेडिसिन, बाल रोग विशेषज्ञ भी यहां पर तैनात हैं। साल भर में यहां आंखों के 1,500 मेजर ऑपरेशन होते हैं। आंखों के ही छोटे ऑपरेशन साल भर में 1400 के करीब किए जाते हैं। यहां 2 एसी ऑपरेशन थिएटर भी हैं। अस्पताल में ही दांतों के इलाज की सुविधा के साथ साथ ब्लड बैंक भी है। चैरिटेबल अस्पताल के पास अपनी एम्बुलेंस भी है। मामले पर डीसी हमीरपुर ने एक न्यूज़पेपर को बताया कि स्थानीय लोगों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था,
प्रतिनिधिमंडल को अवगत करवाया गया है कि मामला सरकार के ध्यान में है। जिला प्रशासन ने भी सारी वस्तुस्थिति से सरकार को अवगत करवाया है। लिहाजा इस मामले पर अब सीएम सुक्खू का भी बयान आ चुका है। उनका कहना है कि अस्पताल को सोसाइटी को ट्रांसफर करने के लिए जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जाएगा और ऐसे में इस मामले में अब सारे फैसले राज्य सरकार को ही लेने हैं। दरअसल हिमाचल में धारा 118 लागू है और इसके तहत बाहरी लोग हिमाचल में आकर जमीन नहीं खरीद सकते और इसी नियम के तहत ये भोटा अस्पताल की जमीन को तुरंत सोसाइटी के नाम नहीं किया जा सकता है। लेकिन भोटा चैरिटेबल अस्पताल के बंद होने की खबर मिलने से लोग नाराज हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुक्खू सरकार को राधा स्वामी सत्संग ब्यास प्रबंधन की मांग मान लेनी चाहिए ताकि गरीब और असहाय लोगों को निःशुल्क इलाज मिलता रहे। इस अस्पताल पर सैकड़ों गांव के लाखों लोग निर्भर हैं, लेकिन देखना होगा कि सरकार इसके लिए क्या तोड़ निकालती है, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे ज्यादातर लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा कि इस मामले में धारा 118 बीच में आ रही है, जिसके बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। खैर, इस पर लोग क्या कहते हैं वो सुनिए। सरकार तो बोल रही कि नियम में मनाएंगे, लेकिन ये इन्होंने बोर्ड तो अंदर से लगाया उन्होंने। सरकार क्या नहीं कर सकती है? सरकार तो सब कुछ कर सकती है। एक घंटे में फैसला दे सकती है सरकार, क्यों नहीं ले रही है? सरकार ने नहीं बोला है बंद करने को अंदर के अंदर तो हमारा राधा स्वामी कह रहे हैं, उसके लिए हम बंद कर रहे हैं। राधा स्वामी कह रहे हैं कि सरकार आज भी टैक्स मांग रही है, पीछे भी टैक्स मांग रही थी, इसके आगे भी टैक्स मांगेगी, क्योंकि वो टैक्स मांगने से नहीं हटेगी। हमें एक ही साधन है कि इसको बंद कर दो। तब हमारे राधा स्वामी कह रहे हैं कि इसको बंद कर दो ताकि सरकार टैक्स न मांगे। वो टैक्स किस चीज का ले रही है? जब इधर सारा पैसा संगत का लग रहा है तो फ्री दवाइयाँ चली हुई है, फ्री ट्रीटमेंट है। हमें 20 बताओ आप, हमने कोई सरकार का पैसा लगा इधर। तो सभी को दुख होगा और इसमें पैसा लगा है तो संगत का पैसा लगा हुआ है। अगर टैक्स मांग रही है तो संगत का पैसा लगा हुआ है। हमें हॉस्पिटल खुला चाहिए, खुला चाहिए, खुला चाहिए। हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ही धरना दिया था, तो परसों का धरना जो है एसडीएम साहब के आश्वासन के बाद हमने इस शर्त पे हटा दिया कि एक दिन का टाइम दो, 5 बजे तक हम गवर्नमेंट से बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आजकल दिल्ली गए हुए हैं, शायद किसी कारणवश ये 2 लाइनें लिख के नहीं पहुंची। तो जैसे ही वो आते हैं तब तक हमारा धरना जारी रहेगा, 30 तारीख तक धरना जारी रहेगा, सरकार के प्रार्थना करने के लिए कि आप जल्दी से जल्दी ये लिख के इनको भेजो। अगर वो नहीं भेजते हैं तो हम इनको नहीं जाने देंगे। राधा स्वामी हॉस्पिटल वालों को क्यों नहीं जाने देंगे? इनके 2 ही गेट हैं, एक ये आप देख रहे हैं मेरे दाईं तरफ है, एक पीछे एक गेट है। हम दोनों गेटों पे आधे आधे लोग बैठ जाएंगे। ये लोग गाड़ियां भर के कैसे ले जाएंगे, अपने एम्प्लॉइज को कैसे ले जाएंगे, उनके सामान को कैसे ले जाएंगे, ये संभव नहीं है। उसके बाद फिर बाबा जी से हमारी बात चलेगी कि आप तो देव पुरुष हैं, ये जो हॉस्पिटल चलता है चैरिटी पे चलता है, लोगों के दान पे चलता है, तो आप जो है लोगों की सुविधा के लिए जहां भी इस हॉस्पिटल को ले जाओगे वहां लोगों को सुविधा दोगे, तो हमारा क्या कसूर है इसमें? तो हम लोगों को भी ये सुविधा दी जाए। मेन बाबा जी हैं, वो प्रवचन भी करते हैं और नामदान भी बख्शते हैं, लेकिन जो नए बाबा जी आए जो अल्टीमेटली इस गुरु गद्दी को संभालेंगे, वो किसी कंपनी में सीईओ थे और उनको एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा नॉलेज है और वो ये चाहते हैं कि जब तक लिखित आश्वासन ना दिया जाए, ठीक है जी, जब तक लिखित आश्वासन ना दिया जाए तब तक हम ये बोर्ड नहीं हटाएंगे और जो हमारे यहाँ पे कार्यरत एम्प्लॉइज हैं उनको हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे ही करेंगे। तो हमारी सिर्फ सरकार से करबद्ध ये मांग है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है, वो भी यही कह रहे हैं कि
बाबा जी के सख्त आदेश हैं कि अगर सरकार इसी प्रकार से ढिलमुल रवैया अपनाए रखेगी तो हम इसको बंद कर देंगे, और 20 तारीख को ये बंद हो ही जाएगा अगर सरकार इसमें फैसला नहीं लेती है। तो सरकार को तुरंत प्रभार से, सरकार के पास अख्तियार है, वो ऑर्डिनेंस ला के भी इस समस्या का हल कर सकती है कि बहुत बड़ा इशू तो है नहीं है, केवल मात्र एक संस्था से दूसरी संस्था की तरफ जो है इसका ट्रांसफ़र होनी है लैंड की, तो उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। और ये भी सच्चाई वाली बात है, जैसा एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमें जो है GST बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से हम मुफ्त में इलाज यहाँ नहीं करवा सकते हैं। और जो इन्होंने अपग्रेड करना है हॉस्पिटल को, अपग्रेड होने से यहाँ पे और मरीजों को लाभ मिलेगा, जनता को लाभ मिलेगा, उसके बारे में संस्था जो है उसको ट्रांसफ़र करना चाहती है। और ये ट्रांसफ़र भी कोई सारी लैंड नहीं होनी है, केवल मात्र उतनी ही लैंड ट्रांसफ़र होनी है जितने में हॉस्पिटल बना हुआ है। और सरकार को इसमें करने में कोई हिच भी नहीं होनी चाहिए, और इसके ऊपर तुरंत प्रभार से कार्य भी होना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल यहाँ से ऑरेंज के विधायक भी यहाँ आके गए थे, माननीय सुरेश जी, तो उनको भी मुख्यमंत्री से जाकर सीधे तौर पर बात करनी चाहिए या टेलीफोन पे बात करनी चाहिए। केवल मात्र 3 दिन का समय बचा है, और मुख्यमंत्री को भी तुरंत प्रभाव से एक टेलीफोन भी अगर वो डेरा ब्यास जी को कर लें और उनको आश्वस्त कर दें कि आप इसके इतना बड़ा कदम ना उठाएं, तो हम इसके ऊपर जल्द ही फैसला लेने जा रहे हैं, तो तब भी ये रुक सकता है काम। इतनी 2-4 बातें करने की हैं जो अगर मुख्यमंत्री स्वयं भी कर सकते हैं।